नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कि पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट क्रैश हो गया है और पायलट उसके अंदर सेफली बाहर आ गया है या बच गया है। और दोस्तों इस फाइटर जेट के क्रैश होने को भी पाकिस्तान के द्वारा छिपाने की एक कोशिश थी, जैसा वह पहले भी करता आया है। लेकिन दोस्तों इस बार ये छिपाया नहीं जा सका, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इजेक्शन सीट लगाने वाली कंपनी ने इसका खुलासा पहले ही कर दिया, क्योंकि उसे अपना बचाव करना था। तो ऐसे में दोस्तों क्या बातें कही गई हैं, आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जनवरी 2020 से लेके अभी तक पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं और 2 बार में पायलट की डेथ हो चुकी है, जबकि 3 बार में वे सेफली इजेक्ट कर चुके हैं। और दोस्तों अभी जो ये क्रैश हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने कहा कि हमने इसकी जांच के निर्देश दे दिए हैं कि क्यों इसका एक्सीडेंट हुआ या क्या प्रॉब्लम आई। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को ये पता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, लेकिन वे जांच का निर्देश देके बहाना बना रहे हैं। जबकि दोस्तों इसकी इजेक्शन सीट बनाने वाली कंपनी मार्टिन बेकर ने एक ट्वीट डाला और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने खुद की तारीफ भी की और कहा कि हमने देखिए इजेक्शन सीट इसके अंदर लगाई है, जिसकी वजह से पायलट सफलतापूर्वक बाहर आ गया। और इससे दोस्तों ये भी खुलासा हो गया कि इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था। और जबकि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का मुख्य फाइटर जेट है और इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और बहुत बार यह भी दावा किया जाता है कि ये इंडिया के राफेल फाइटर जेट से भी ज्यादा सक्षम है। और इवन राफेल को एक्सपीरियंस नहीं है कॉम्बैट का, जबकि इस फाइटर जेट को एक्सपीरियंस भी है। और दोस्तों मार्टिन बेकर कंपनी ने यह लिखा कि उनके द्वारा डेवलप किए गए PK-16LE इजेक्शन सीट ने सफलतापूर्वक इजेक्शन किया और इससे पायलट की डेथ होने से बच गई या फिर वो क्रैश में अपने आप को बचा पाया। बाद में उन्होंने ये भी लिखा कि हमें इसकी खुशी नहीं है, जो हुआ है वो बुरा हुआ है, लेकिन इस चीज की खुशी है कि पायलट हमारी सीट की वजह से बच गया। और उसके बाद दोस्तों ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि इंडिया को बहुत ही ज्यादा बेफिटिंग रिप्लाई मिलेगी युद्ध के समय पे इस इजेक्शन सीट के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट कर जाएंगे और उसके बाद फाइटर जेट नीचे गिर जाएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 ब्लॉक 2 था, यानी कि दोस्तों जो पहला उनका JF-17 का बैच आया था उसके बाद में अपग्रेड करके जो दूसरा फाइटर जेट आया है ज्यादा बेटर सिस्टम के साथ में, ये वही फाइटर जेट था और एक नॉर्मल उड़ान के दौरान ये क्रैश कर गया। और इससे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी 2016 के अंदर एक बार नाइट फ्लाइंग के समय पे अरेबियन सी के ऊपर JF-17 का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस समय यह कहा गया था कि ये पायलट को स्पेशियल डिसओरिएंटेशन होने की वजह से हुआ है। लेकिन दोस्तों एक चीज सोचने वाली है कि अगर स्पेशियल डिसओरिएंटेशन हुआ था तो फिर पायलट के इजेक्शन होने की बात मीडिया में क्यों आई थी? क्योंकि दोस्तों स्पेशियल डिसओरिएंटेशन के समय पे पायलट को ना तो एल्टीट्यूड का ध्यान रहता है, ना ही उसको स्पीड का ध्यान रहता है, ना ही टेरिन का ध्यान रहता है। और स्पेशली इस कंडीशन के अंदर पायलट अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है या ऐसी कंडीशन में चला जाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं रहता। और ऐसे में दोस्तों अगर पायलट को कॉन्शियसनेस हो गई थी तभी वो अगर इजेक्ट हुआ था, तो इसका मतलब फाइटर जेट के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आई थी। लेकिन इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होने दी गई। लेकिन इस बार मार्टिन बेकर कंपनी ने पहले ही सारी बात बता दी, तो अब पाकिस्तान एयरफोर्स इसे कैसे झुठला सकती थी? और इससे पहले दोस्तों जब 2011 के अंदर JF-17 के ब्लॉक 1 का एक्सीडेंट हुआ था, तो तब इसके इंजन के फटने की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ था और उस समय कोई भी इजेक्शन नहीं हो पाया था। तो ऐसे में दोस्तों बार बार एक्सीडेंट होने की वजह से ये चीज कंफर्म होती है कि JF-17 की सेहत सही नहीं चल रही या फिर पाकिस्तानी फाइटर जेट को ही कोई प्रॉब्लम है जिससे वे इसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे ठीक से। तो ऐसे में जो भी रीजन हो दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही झूठ बोलता आया है और आगे भी वह झूठ ही बोलेगा और झूठ के पांव नहीं होते। धन्यवाद, जय हिंद।